नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही टोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अविरल जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सत्यप्रकाश जी हैं, इंडिपेंडेंट प्रवक्ता हैं, और राजीव खुराना जी हैं, इंडिपेंडेंट प्रवक्ता है। और कुछ देर में हो सकता है तो कांग्रेस के भी कमालुद्दीन जी ज्वाइन करेंगे। आज का जो ये मुद्दा है बहुत ही सेंसिटिव है। इस बार जिस तरीके से पीएम ने, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से पार्लियामेंट में कहा है कि एक तरीके का इकोसिस्टम काम कर रहा है देश के खिलाफ, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट भी किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को उठाया है और कहा है कि ऐसे तत्व को पनपने से पहले ही दबा देना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इस बार कुछ खालिस्तानी लोग भी जीत के आ गए हैं जिनका शपथ होना है, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वो संविधान संबद्ध नहीं है और उनकी सदस्यता जो है कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन एक सवाल तो बनता है जो पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में उठाया कि आखिर में क्यों कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडी गठबंधन के बाकी दल, खासकर समाजवादी पार्टी, ये क्यों नहीं बात करते हैं खालिस्तान के खिलाफ? ये क्यों नहीं बात करते हैं कश्मीरी पंडितों पे जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ? ये क्यों नहीं बात करते हैं जब आतंकवाद होता है भारत में? तो ये बात नहीं करते हैं। लेकिन ये हिंदू आतंकवाद, हिंदू हिंसक है जरूर बोलते हैं। तो इसके पीछे राजनीति क्या है? क्या ये समझते हैं कि हिंदू उदारवादी है, या जल्दी भूल जाता है, या हिंदुओं को तोड़ देना आसान है और मुसलमान एकजुट वोट देते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ साइलेंट रहो, चाहे वो कितना भी हिंसक हो या ना हो, या आतंकवादी हो या ना हो, या उनका गठबंधन किसी भी टेररिस्ट संस्थान के साथ हो या ना हो, साइलेंट रहेंगे। आप देख रहे होंगे कि बंगाल में किस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि बंगाल में किस तरीके से अराजकता फैला हुआ है। लेकिन कोई इंडी गठबंधन का बंदा नहीं बोल रहा है, जबकि इंडी गठबंधन में होने के बावजूद भी लोकसभा में कांग्रेस अलग लड़ी, ममता बनर्जी अलग लड़ी, लेफ्ट अलग लड़ा, लेकिन महिला के उत्पीड़न पे, वहां के गरीब लोगों के उत्पीड़न पे किसी ने कुछ नहीं बोला। तो आइए इसी सब्जेक्ट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अविरल जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। अविरल जी, ये क्या है? क्यों राहुल गांधी ने कहा कि भाई हिंदू हिंसक है? क्या इसके पीछे सोची समझी कोई स्टेटमेंट है? क्या ये किसी खास वर्ग को या किसी खास कंट्री को एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश किया गया है? बिल्कुल, निश्चित रूप से राहुल गांधी के द्वारा हिंदुओं को हिंसक बताया गया, हिंदुओं को नफरत फैलाने वाला बताया गया, हिंदुओं को असत्य बोलने वाला बताया गया। उसके साथ साथ जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा पूर्व में जिस तरीके से हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया गया था, तमाम नेताओं ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया। तो ये सबको मालूम है कि हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं, हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। इन्होंने पहले भी हिंदू आतंकवाद शब्द की जिस प्रकार से खोज की थी, जिस प्रकार से उसका प्रयोग किया था, तो ये राहुल गांधी का बयान उससे अलग नहीं है, ये उसी से ही जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ जिस प्रकार से ये खालिस्तानियों के विषय पर मौन है, ये कश्मीरी पंडितों के विषय पर मौन है। कश्मीरी पंडितों का दर्द राहुल गांधी को दर्द नहीं लगता। ये गिरिजा टिक्कू जी के विषय पर नहीं बोलते हैं, ये नीलकंठ गंजू जी की हत्या पर नहीं बोलते हैं, जो निर्मम हत्या की जाती है जिहादियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। और आज के समय में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी भी खालिस्तानी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी जिहादी को, कट्टरपंथी को, किसी भी असामाजिक तत्व को, राष्ट्र विरोधी तत्व को, देशद्रोही तत्व को, किसी भी आतंकवादी को किसी भी हद तक बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी खालिस्तानी समर्थक को नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ जो कानून के आधार पर चलेगा वही रह सकता है। गैर कानूनी व्यक्ति के लिए इस समाज में आज के समय में कोई स्थान नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है, वो जिस तरीके से खालिस्तानियों को मौन स्वीकृति प्रदान करते हैं, आतंकवाद के विषय पर मौन स्वीकृति प्रदान करते हैं, उसके साथ साथ जिहादियों को मौन स्वीकृति प्रदान करते हैं, असामाजिक तत्वों को मौन स्वीकृति प्रदान करते हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा फिलिस्तीन की बात कही गई, ये उस विषय पर नहीं बोले, बोलना चाहिए था इस विषय पर इन्हें। और अन्य राष्ट्र के प्रति
दूसरे देश के प्रति निष्ठा जताने पर संसद सदस्यता जा सकती है। ये नियम है और ये संविधान की पुस्तक को लेकर घूमते हैं। 102 के मुताबिक, अनुच्छेद 102 के मुताबिक इनकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन संविधान के को मानने की ये बात करते हैं, लेकिन संविधान के इस आर्टिकल को ये नहीं बोले। इससे इनका दोहरा रवैया नजर आता है। ये मौन स्वीकृति असदुद्दीन ओवैसी को दे रहे हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी एआईएम बी टीम है कांग्रेस पार्टी की, ये सबको मालूम है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से कांग्रेस हिंदुओं का अपमान कर रही है, क्या ये कांग्रेस ने एक स्ट्रैटेजी बनाया है कि जो रीजनल चैनल जो सिर्फ मुस्लिम ओरिएंटेड है, जिनका मेन वोट मुस्लिम है और कोई दूसरी जाति है, तो क्या कांग्रेस अब पूरा मुस्लिम वोट को वापस अपने में समाना चाहती है जैसे पहले था रीजनल पार्टियों के पहले? रोहित जी, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम वोटर कभी कांग्रेस के अलावा कोई वैसी पार्टी के साथ गई हो जो हिंदू आइडियोलॉजी या राष्ट्र की बात करती हो। अगर मुस्लिम माइनॉरिटी की वोट गई है तो कांग्रेस को गई है, या जो उसके सहयोगी रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को हराया या बीजेपी को हराने का प्रयास किया है। ये तो कोई आज पहली बार हो रही है, कोई नई बात नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है और कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी रही है मुस्लिम इम्पीचमेंट की, वो तो कोई आज पहली बार ये थोड़ी हो रही है, और ये तो पिछले 70-75 वर्षों से चली आ रही है। जिस प्रकार से मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस बनाना, मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात करना और स्कॉलरशिप देना, मिनिस्ट्री में स्पेस देना, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब इतिहास आप अगर काउंट करेंगे तो पूरी डिबेट में केवल आप यही गिनती करते रह जाएंगे। हाँ, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने कि हिंदू हिंसक है, तो मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। 1892 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने एक भाषण दिया था जो पूरी दुनिया में एक मिसाल बनी, और उस भाषण की जो शुरुआत थी वो ये थी कि हिंदू वो है और मैं उस देश का वासी हूं जो पूरी दुनिया में सताए जा रहे यहूदियों को शरण दिया। मैं उस देश का वासी हूं जहां पे भाईचारा की बात की जाती है, जहां पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो सभी धर्मों का सम्मान कौन कर रहा है? मेजोरिटी कर रहा है ना, माइनॉरिटी तो कर ही नहीं रही है। आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और आप पंजाब में जाइए, जिस प्रकार से जो वहां पे एससी की आबादी है उनको जिस प्रकार से रिलीजियस कन्वर्जन मिशनरीज के द्वारा करवाई जा रही है, आप झारखंड में जाइए ना, उसी प्रकार जिस प्रकार से बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन जो है। अब झारखंड हाईकोर्ट ने भी एक बात कही अभी 2 दिन पहले कि अगर झारखंड में बांग्लादेशियों को नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी। इन विषयों पे तो कांग्रेस पार्टी बोलती नहीं है, इन विषयों से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रही बात कि हिंदू अगर हिंसक होता तो माइनॉरिटी की आबादी आज भारत में 23 करोड़ से पार नहीं होती, और अगर मुस्लिम हिंसक नहीं होता तो पाकिस्तान में 0.2%, 5% के आसपास आबादी जो है वो हिंदुओं की नहीं होती। बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश को भारत ने बनाया, उस बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटने लगी। इजराइल, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुनिया का कोई भी मुस्लिम राष्ट्र बता दीजिए जहां पे केवल मुस्लिम के अलावा कोई दूसरी जात को ये कम्युनिटी जो है एक्सेप्ट कर रही हो। तो हिंदू कभी ना हिंसक था, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। हमारे, चाहे आप शास्त्रों की बात करें, जिस देश में हम औरतों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधे, हम पानी को पूजते हैं, उस देश में हिंदू कैसे हिंसक हो जाएगा? हमारी तो प्रवृत्ति ही नहीं है। हम तो हम जिस देश में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म सबकी उद्भव हुई हो, उस देश में सवाल ही नहीं उठता कि आप इस प्रकार के। हाँ, एक वही मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और उनके जो बड़े नेता हैं वो यही उनको इस बात से वो 100% कंफर्म है
कि मुस्लिम वोट उनको 100% जाएगी। मैं तो ये चीज और कहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे तो लगता है जो इनके स्पोक्स पर्सन होते होंगे वो भी इनको वोट नहीं देते होंगे। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर वो होती सिस्टम रिकॉर्ड निकालने की, तो जो इनके स्पोक्स पर्सन है, जो इनके पार्टी के लीडर हैं, अगर गलती से वो देते होंगे तो उनकी फैमिली वाले नहीं देते होंगे। रोहित जी, ये हंसने वाली बात नहीं है, बीजेपी को खुद असेसमेंट करने की जरूरत है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं इस बात की। ठीक है, खुराना साहब। नहीं, इसमें मैं करेक्ट करता हूं, जो शायद सत्यप्रकाश जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो बीजेपी में मुस्लिम प्रवक्ता हैं उनकी बात कर रहे हैं आप। ठीक है, आप अपने आप को ठीक कर लीजिए। मुस्लिम आप प्रवक्ता, अपना विचार दीजिए जो मैंने सवाल पूछा है दोनों प्रवक्ताओं से। देखिए ऐसा है, हिंदू अहिंसक कभी भी नहीं था। हिंदू अहिंसक कभी भी नहीं था। हिंदू हमेशा ही वायलेंट रहा है। इतिहास देखो, जब वो आप इतनी सदियों में देखो, उसने वध किए हैं हर देवी देवता के पास, लेकिन संयमित। उसने जब भी वैसे कहीं पूरी जिंदगी में किसी हिंदू ने किसी को ना मारा हो, लेकिन जब उसकी आन बान शान महिला की हो या किसी देश के प्रति वो हो, तो वो आज जो सैनिक खड़े हैं वो हिंसक नहीं है। आज पुलिस वाला किसी को लेके जाता है, केजरीवाल को उठा के ले गया बिना हिंसा के ले गया, अर्नब को उठाया गया बिना घसीटे ले गया। देखो, अहिंसा कहने में वो है, हिंदू जो है, हिंदुओं को अहिंसक बनाया गया है। मैं बताता हूँ आपको, हिंदुओं की प्रॉब्लम क्या थी। इन्होंने कभी हिंदू धर्म फैलाने के लिए हिंसा नहीं करी पूरे वर्ल्ड में। आप देखो, क्रिश्चियनिटी हिंसा के दम पे आई, इस्लाम हिंसा के दम पे फैला सब जगह। हिंदुओं ने जब उचित समय आया तब उन्होंने शस्त्र उठाया, तब उन्होंने वो लड़े। इसी बात की जलन और इसी बात के ऊपर इनके अगेंस्ट सारे रिलीजन, सारे मत, सारे मजहब इसीलिए खड़े हैं। आज हिंदू धर्म से इसीलिए परेशानी है उनको। अब आ जाओ इस पे। ठीक है, अभी जो आप, मैं जो बात कर रहा हूँ, आपको हमें अहिंसक क्या कह के, हमें अहिंसक नहीं, हमें डरपोक बुज़दिल बनाने जा रहा है। आज अगर हम हिंसक होते, राहुल गांधी की हिम्मत थी ऐसे पार्लियामेंट में बोल रहा, अगर हम हिंसक होते, ये जो गला कट रहा है जोधपुर में कन्हैया कुमार का, कन्हैया लाल का, किसी और का ना कट रहा होता। हमारे देवी देवता MF हुसैन इतने बकवास कर गया, इतने वो बोल गया, वैश्या बोल गया, और उसके बाद वो जिंदा रहा इतने साल। अभी भी कह रहे हो हिंदू हिंसक है, हिंसावादी है। हिंदू, आप बात को समझे। हमें जानबूझ के डबल वो करके पॉलिटिशियन और उनने इकोसिस्टम जिसमें सारे मिलके हमें जानबूझ के कर रहे हैं। ये हिंदुओं को समझना चाहिए। ये डॉक्टर अविरल जी एक बात बताइए, क्या कर रही है बीजेपी? अकबरुद्दीन ओवैसी आते हैं, जय फिलिस्तीन का नारा लगा के चले जाते हैं। कश्मीर में बता रहा हूँ मैं, जय फिलिस्तीन के विषय पर ही बता रहा हूँ। जो जय फिलिस्तीन का नारा लगाया गया, इसका अर्थ है कि असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा दूसरे देश के प्रति निष्ठा जताई गई, और दूसरे देश के प्रति निष्ठा जताने पर किसी भी संसद सदस्य की सदस्यता जा सकती है और जाती ही है। अनुच्छेद नहीं, एक मिनट, अनुच्छेद 102 के मुताबिक 102D में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है, और जिस तरीके से उसमें कहा है वो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें सदस्यता चली जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते आखिर कांग्रेस के लोग इस विषय पर? क्यों मौन है आखिर ये लोग? ये संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, संविधान का ज्ञाता है, स्वयं को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, तो आखिर उस विषय को क्यों नहीं बोलते हैं? या तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और केवल किताब लेकर घूम रहे हैं, ये उस किताब को लेकर पढ़ते नहीं है। और अगर उस किताब को पढ़ते हैं तो इसका अर्थ है कि राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, संविधान की आड़ में राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, संविधान की पुस्तक की आड़ में राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, जो कि चलेगा नहीं। संविधान को इन्हें पढ़ना चाहिए और उसको सही तरीके से उसको अमल में लाना चाहिए, उसके आधार पर चलना चाहिए। ये मेरा मानना है। अविरल जी, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, एक सवाल मैं पूछता हूँ, जी, क्या कर रहे हैं? देश को चलाना, किसी का वो करना, पनिश करना, ये करना, ये आपका काम है। आप सरकार हो,
अगर वो नहीं मान रहे, वो राजनीति कर रहे हैं, पर अगर देश के खिलाफ है, आप क्यों नहीं आप क्या कर रहे हो? आपने अभी तक क्यों नहीं एक्शन लिया उस पे? नहीं, स्पष्ट कर देता हूं हमने क्या किया। देखिए, हमने ये किया कि अमृतपाल सिंह आज जिस स्टेज में है, जिस प्रकार से वो गिरफ्तार किया गया, वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के कारण संभव हो सका। अमित शाह जी के कारण, होम मिनिस्ट्री के कारण ये पॉसिबल हो सका। खालिस्तानियों के ऊपर हमने कड़ी कार्रवाई की, आतंकवादियों पर हमने कड़ी कार्रवाई की, कश्मीर में शांति का हमने प्रयास किया, और शांति व्यवस्था जिस प्रकार से बनाई गई कश्मीर के अंदर, ये सबको दिख रहा है। जो लोग पत्थरबाजी किया करते थे, आज वो बिल्कुल शांत है। और उसके साथ साथ जितने भी कट्टरपंथी थे, उन पर कड़ी कार्रवाई हमने की। शाहीन बाग के समर्थक कौन है, ये जनता को हमने मालूम चलाया। जिस तरीके से हमने इसको अवेयरनेस इस विषय पर हम लाए, जेएनयू गैंग कौन है इस विषय पर हम अवेयरनेस लाए, शाहीन बाग गैंग कौन है इस विषय पर हम अवेयरनेस लाए, जामिया मिलिया गैंग कौन है इस विषय को हम जनता के मध्य में लेके गए। तो हमारी जिम्मेदारी थी, उसको हमने पूरा किया। और आज हम इस विषय को भी बता रहे हैं कि असदुद्दीन टीम है कांग्रेस की, राहुल गांधी। रोहित जी, एक मिनट, आप समाज सुधारक हो या आप सरकार हो? आपका काम है सरकार हो, आपको इन पे एक्शन लेना चाहिए। जय फिलिस्तीन बोल के वो 3 दिन से बचा कैसे हुआ है, इसके लिए तो मैं आपको भी कसूरवार ठहराऊंगा। जी देखिए, जहां तक बात है इस विषय की, और जहां तक अगर मैं निजी स्पष्टीकरण दूं, तो मैंने खुद भी इस विषय को राष्ट्रपति जी तक पहुंचाने का कार्य किया, और उसको ट्वीट करके राष्ट्रपति जी से निवेदन भी किया। लेकिन जहां तक बात है कांग्रेस की, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता को इस विषय पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये जय फिलिस्तीन के नारे पर मौन क्यों है? क्यों मौन है? आखिर खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं, किस अधिकार के साथ ये खुद को संविधान का रक्षक कहते हैं? इसका इन्हें उत्तर देना पड़ेगा। उसके साथ साथ 370 हम हटाते हैं। हमने जो वादा किया था उसको पूरा किया। पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब हमने दिया, और किसी भी खालिस्तानी को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकवादी को किसी हद तक बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद मुक्त भारत का निर्माण निश्चित रूप से होगा, नक्सलवाद मुक्त भारत का निर्माण निश्चित रूप से होगा, उग्रवाद मुक्त भारत का निर्माण शीघ्र होगा। अब किसी और को भी मौका दीजिए बोलने के लिए। नहीं, एक मिनट, लास्ट सवाल। मुझे 10 साल हो गए हैं, 10 साल आपको समय दिया आपने। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप एक्शन कब लोगे? कांग्रेस का जवाब तो कांग्रेस के प्रवक्ता दे देंगे। कांग्रेस को क्या देखिए, खुराना जी 370-35 से हमने हटाया, और उसके साथ साथ कश्मीर में शांति का जो कार्य किया वो आपके सामने है। आप विद्वान व्यक्ति हैं, तो आपको मालूम है किस प्रकार से सरकार ने प्रयास किए उस विषय में। देखिए खुराना जी, अविरल जी आपने 370 कश्मीर से हटाई और 395 से 240 हो। क्या करे? अविरल जी पूरा टीका लगा के बैठे हैं, कहाँ राजीव खुराना जी का और तुम्हारा सवाल का जवाब देंगे। कमालुद्दीन जी, आप जल्दी से जवाब दीजिए। जो अविरल जी ने बोला कि भाई जय फिलिस्तीन के नारे पे आप शांत क्यों? क्या ये अब भी शांत रहेंगे? क्योंकि मन मन में होता है सबके। आप अपना प्रश्न पूछ लें, आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो जो आपका प्रोग्राम है। मेरी तरफ से प्रश्न है कि नहीं, मैं वो अकबरुद्दीन ओवैसी का मैटर है, सही है। आपका क्वेश्चन, आपका प्रोग्राम है, कोई क्वेश्चन तो होगा। हाँ, तो मेरा सवाल यही है कि ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो जय फिलिस्तीन का नारा लगाया लोकसभा में, अकबरुद्दीन ओवैसी ने नहीं लगाया, असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया। अकबरुद्दीन ओवैसी वो 15 मिनट वाले हैं। जवाब दीजिए कमालुद्दीन जी। देखिए, अगरचे जो है वहां इस प्रकार का जो नारा लगा, जय फिलिस्तीन अब या जय श्री राम, जय फिलिस्तीन या जय श्री राम? जय फिलिस्तीन। दोनों हुआ। आपने दोनों देखा, यही है। देखिए, वन साइडेड नहीं, दोनों हुआ वहां। जय फिलिस्तीन, जय श्री राम और जय संविधान, ये 3 चीज जो है मतलब जो है कंटिन्यू हुआ। तो जय फिलिस्तीन पे जो है कहीं ना कहीं जो है असदुद्दीन ओवैसी को, बैरिस्टर है वो, एक जो है पढ़े लिखे जो है व्यक्ति है, तब किस मानसिकता से और किस तरह से वो अपनी बात रखे, नहीं रखनी चाहिए।
ठीक है, आप अगरचे फलस्तीन के बारे में बोल सकते हैं, इससे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। उसी सदन में आप फलस्तीन के प्रति जो है आप जितनी दुख चाहे प्रकट कर सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री दुख जो है प्रकट करते हैं, और आज से नहीं जो है कहीं से जो है फलस्तीन से जो, क्योंकि जिस पे जुल्म हो रहा हो, जिस देश पे ये जो मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ है, अक़वाम मुत्तहिदा जो बना है, आखिर किस लिए बना है जो है, तो कहीं ना कहीं जैसे एक देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए पूरा देश जो है 28 जो है राज्य मतलब जो है, तो उसके ऊपर वो शासन, उसके ऊपर वो शासन, तो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना। तो अगर जे वहां पे फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है तो फलस्तीन के लिए आवाज उठाना कोई गलत बात तो है नहीं। इस संदर्भ में मैं तो जो है क्लियर स्पष्टीकरण दे रहा हूं। रही बात कि आप कश्मीरी पंडित की अभी ये बात कर रहे थे और 370A को जो हटाने, 370 हटा होता नहीं है, ये लोग गलत फहमी कहा से फैला रहे हैं, मतलब पूरे को गुमराहिए जाहिलियती फैला रहे हैं। मैं क्या अरे आप मेरे गुरु जी नहीं है जो आपके सवाल का जवाब देता रहो, शांत रहिए ना सर। बड़बड़ाते हैं, अरे बड़ी बड़बड़ाते हो यार, कैसा बहुत बड़बड़ाते हो। ठीक है सत्य प्रकाश जाके जो असदुद्दीन ओवैसी से पूछ, वो मेरा पार्टी नहीं है, वो मेरा पार्टी नहीं है। अल्लाह अकबर पर नहीं बोले, पर भी बोलिए। असदुद्दीन ओवैसी का सिर्फ सत्य प्रकाश जी का आवाज जा रहा है। मैं फिर आ रहा हूँ कमालुद्दीन जी आपके पास। क्या लग रहा है सत्य प्रकाश जी, जिस तरीके से ये जय फिलिस्तीन का नारा गूंज रहा है पार्लियामेंट में, आपको कहीं से भी लग रहा है कि कोई कार्रवाई होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही। ये केवल एक डिबेट, सुनिए आप रोहित जी, मैं आपको बता दूं, ये केवल एक डिबेट के लिए अच्छी विषय हो सकती है, कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी। ना ही जो स्पीकर हैं इस पे कार्रवाई करेंगे और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है पार्लियामेंट पे इस विषय पे कोई बात करेंगे। केवल पब्लिक में बात, ठीक है आप डिबेट के लिए पब्लिक को बोल दे जय फिलिस्तीन, कुछ भी बोले, वो तो जिनको बोलना था उसने बोल ही दिया, लेकिन कार्रवाई अगर होनी होती तो अब तक हो गई होती। इसलिए अब हम और आप डिबेट कर सकते हैं बस। ठीक है, तो खुराना साहब आपका क्या ओपिनियन है इस पे? देखिए, आप फिलिस्तीन इजराइल किसी के समर्थन में आ सकते हैं, बात ये है, पहले ये फर्क समझ लो कि आप फिलिस्तीन और हमास में अपने आप को, क्या आपको समझ है फिलिस्तीन क्या है और हमास क्या है? कमालुद्दीन जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आप नहीं, मुझे मालूम है। तो पहले ये समझ होनी चाहिए कि हमास और फिलिस्तीन, जब आप व्हाइट शर्ट पहनते हो तो आप फिलिस्तीन हो जाते हो, जब आप अटैक करते हो वो हो जाते हो तो आप हमास। देखिए, एक ही आदमी दो रूप में, वही गंगादास है, वही वो है। मैं ये कह रहा हूँ, पहले आपको मुद्दा समझ आना चाहिए। खामखा एक इस्लामिक होने के नाते और ओवैसी मुस्लिम है इसलिए समर्थन देना है। वेस्ट में जो चल रहा है वो मैं रोज देखता हूँ, मैं इतनी डिबेट देखता हूँ यूएस में जो फिलिस्तीन के ऊपर चल रहा है। जब भी किसी सैटेलाइट चैनल पे, सत्य प्रकाश जी आप देखना, किसी स्टूडेंट्स के, जो भी स्टूडेंट लाखों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे जिससे पूछा जा रहा है, जैसे ही हमास बोलते हैं वो मुंह पलट के साइड पे हो जाते हैं। मतलब जो अटैक कर रहा है वो हमास कर रहा है और जो सफरर है वो फिलिस्तीन है। ये क्या मतलब है? जब हमास कहीं बाहर से तो आया नहीं। जब उन्होंने जवाब दीजिए कमालुद्दीन जी, जवाब दीजिए। देखिए, फलस्तीन के और हमास से या फिर जो है इजराइल, जो बाद में जो है मतलब एक इजराइल बना जो है, तो उस पर अगर से जाइएगा तो बहुत पुरानी आपको हिस्ट्री खंगाली होगी। ऑलरेडी दरअसल जो है इजराइल था ही नहीं, ये मैं क्लियर रूप से बता रहा हूँ, हिस्ट्री की जानकारी मुझे अच्छे से है। इजराइल था ही नहीं, शरणार्थी और शरण लेने के लिए आया था एक जहाज के जरिए जो है, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये बेचारे फलस्तीन वाले ने उसे जगह दिया। जगह देने के बाद से वही हुआ कि धीरे धीरे जो है पैर फैलाते फैलाते वो पूरा जो है फैलाकर जो आज फलस्तीन पे ही सालों साल से जो है जुल्म कर रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी देश पे जुल्म हो रहा है, किसी जो है हत्ते पे जो है जुल्म हो रहा है, और उसके लिए आप अगर आवाज उठाते हैं
ये बिल्कुल सही है, ये कहीं से गलत नहीं है। रही बात के सदन में जो है ये चीज अगरचे हुआ, तो ये स्पष्टीकरण और इसका जो है ये जो है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उसके पार्टी के जो मतलब ये वो उनसे वो दे, वो करे, जो है नहीं करनी चाहिए। जय श्री राम लगा वो भी नहीं होनी चाहिए। जय संविधान लगाने में क्या प्रॉब्लम है? जय संविधान लगाने में पेट दर्द क्यों होती है? संविधान दिखाते ही जो स्पीकर महोदय को दिक्कत हो जाती है। आपने देखा होगा कि खुराना साहब बोलिए ना, जल्दी से बोलिए ना, सिर्फ आपका और कमालुद्दीन जी के बीच में डिबेट हो रही है। नहीं, कमालुद्दीन जी तो मुझे बता ही गए थे कि आप मेरे मास्टर नहीं है, जब मैंने अल्लाह अकबर का जो नारा है उसको दिखाया था। और देखिए, चलो डिबेट पे आते हैं। देखिए ऐसा है, कमालुद्दीन जो बोल रहे हैं वो आधा सच है, ये आधा सच है। जी हाँ, इजराइल वो आधा भी नहीं है, वो आधा भी नहीं है। यहूदी 1400 साल पहले, सुनो कमालुद्दीन जी सुनो, यहाँ पहले यहूदी रहा करते थे, इस्लाम था ही नहीं, फिलिस्तीन था ही नहीं, आप समझो। लेकिन जब नहीं, अब किस हिस्ट्री में घुस रहे, कितना पहले जाएंगे? गलत बोल रहा था ना आप, गलत बोल रहे, क्यों सुनूंगा? कितना पहले की बात कर रहे हैं आप? मैंने आपका सुना, कितना पहले की बात कर रहे हैं? कितना पहले? उससे पहले वहां जो है, उससे पहले वहां जो है मतलब कौन था? वही तो बता रहा हूँ ना, सुनो तो सही। ईश्वर ने दो, तो आप यहाँ से हिस्ट्री उठाएंगे, वहां से हिस्ट्री उठाएंगे, एक तो ये डिबेट का। अरे बाबा मेरी बात को बाद में काट लेना। अच्छा, एक चीज आप मानते हैं कि नहीं खुराना जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक चीज आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? पहले मेरी बात, ये जो इजराइल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक चीज, अरे सुन तो ले, बिना सुने आपको समझ में थोड़ी आएगा बोल क्या रहे हम जो है। अरे सुनेंगे तब ना समझ में आएगा, सुनेंगे तब ना, सुनिएगा। मेरी बात सुनिए। मेरा ये प्रश्न है कि अरे सुन तो लीजिए, सुनिएगा तब ना समझ में आएगा, सुनवे नहीं कीजिएगा। आप मेरी बात, अरे सुन तो लीजिए, सवाल नहीं कीजिएगा, डिबेट यहीं रुक गया, सुन लीजिए। कोई सुनता ही नहीं है यार, कमाल है यार। ठीक है, उनकी बात सुन लीजिए, बोलिए जल्दी से कमालुद्दीन जी, जल्दी से। मेरा कहना है कि आप 500 साल 400 साल पे न जाके मुझे ये बताए कि जहाज के जरिया शरण मांगने जो है ये इजराइल जो है आया था फलस्तीन में या नहीं, वही लोग है या नहीं? अगर ये नहीं है तो बता दे मुझे। नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले भी तो जाओ, बाप के ऊपर दादा भी। आप उससे पहले बहुत सारी है, सल्तनत उस्मानिया है, सल्तनत उस्मानिया से पहले जाएंगे तो बहुत चीजें, तो वो आप उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, पूरा डिबेट 2 घंटा का डिबेट हो जाएगा, तो वो मुझे आप क्या बताएंगे? ठीक है सत्य प्रकाश जी। झूठ किधर बोल रहा हूँ, झूठ किधर बोल रहा हूँ? बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो खुद बता। सत्य प्रकाश जी सिर्फ आपका आवाज जा रहा है, ये बताइए कि ये खराब कर दिए, मेरे बोलने के 5 मिनट खराब कर दिए इस आदमी ने। अच्छा 1 मिनट है जी, धैर्य रखिए, इतना गुस्साइए मत। सत्य प्रकाश जी, आदमी है क्या है, क्या ले आते हो आप ऐसे लोगों को बीच में? देखिए खुराना जी, आपका बड़े होने के नाते आदर कर रहा हूँ, तो मुझे भी आदर है, आदर रखो। नहीं, एक मिनट, आप आदर रखो रोहित जी, एक मिनट। देखिए, बड़े होने के नाते अगर आपको हर दिन मैं सम्मान दे रहा हूँ तो ये आदमी है कि क्या है, ये आदमी है कि क्या, इस लैंग्वेज को मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि आप सुधार ले। ऐसा ना हो कि मेरा भी जो है, सुना करो, आप मेरे पिता समान है, मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए, आप आदमी है कि क्या, आदमी है कि क्या, मेरे मुंह से अगर से निकल जाएंगे तो कितना मुझे बुरा लगेगा। कम से कम आपका उम्र हुआ, आप अपने उम्र का लिहाज करें। सब कट जाएगा भाई, ये सब कट जाएगा। ये जब से आप पूरा कीजिए, आप पूरा कीजिए अपनी बात, आप पूरा कीजिए 30 सेकंड, आप पूरा कीजिए ना। 14 ये इसको बोलो 5 मिनट चुप करे। 1400 साल से पहले सुनो, देखिए ये देशों का, कभी इस देश ने उस देश पे था, राज किया, फिर वो खत्म हो गए, दूसरा देश आया, फिर इन्होंने किया, वहां इस्लाम आ गया, फिलिस्तीनी आ गए। ठीक है, इतिहास आधा पढ़ के सुना रहे हो, तो अगर हम ऐसा इतिहास सुनाए, अफगानिस्तान तो हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, ये ऐसे नहीं होता। लेकिन एक टाइम के बाद जब आपने बांट लिया, आप एग्री करके इजराइल और ये 2 देशों की वो उसमें आ गए, उसके बाद भी आप डिस्प्यूट रखना चाह रहे हो, और इस डिस्प्यूट को आप दूसरे देशों की पार्लियामेंट में ओथ के टाइम, ठीक है, अगर जय आपने फिलिस्तीन आवाज बोलना है, आप बाद में बोलते हैं जब डिबेट हो रही है, आप ओथ के टाइम बोले हो, ये आपत्तिजनक है।
आप इसमें सत्यप्रकाश जी की राय ले लीजिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आप अपना लीगल ओपिनियन दीजिए। एक बार सवाल फिर से दोहराए रोहित जी। अभी तो आप लोगों जो ने ये जय जय डिबेट जो फिलिस्तीन है का जो राहुल गांधी से लेके फिलिस्तीन और इजराइल और पता नहीं पूरी हिस्ट्री आप बताने लगे, मैं तो कंफ्यूज हो गया किस विषय पे डिबेट चल रही है। ठीक है, तो एकदम शॉर्टकट में बताइए कि जो ये अकबरुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से नारा लगाया जय फिलिस्तीन का, असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया, अकबरुद्दीन को छोड़िए, वो 15 मिनट वाला है, वो 15 मिनट में काम कर देता है। जो बोल रहे हैं अविरल जी, जिसने आवाज लगाया है उसका क्या सदस्य था, इसका लीगल इम्पैक्ट क्या है, क्या संविधान क्या कहता है? वोट के समय आप ऐसा तो नाम ले है सकते कि किसी दूसरे नेशन के प्रति अगर कोई इलेक्टेड, इवन नॉट इलेक्टेड, इवन अगर कोई इंडियन सिटीजन अगर लव एंड अफेक्शन दिखाता है कोई दूसरे कंट्री के प्रति और अपनी कंट्री को कोई लेट डाउन कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की है प्रोसेस। लेकिन सवाल ये उठता है कि दो चीज है इसमें लीगल, मैं आपको बताता हूँ कि अशाउद्दीन ओवैसी ने वहां पे जो बात कही है उसको किस कैटेगरी और किस नेचर में स्पीकर रखते हैं। उन्होंने क्या बात कही है, उन्होंने केवल नारे लगाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बोल रहा हूं या हिंदुस्तान के खिलाफ कोई नारा लगाया। देखिए बहुत टेक्निकल है, ऐसी चीजों में कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। हाँ, रही बात की किस प्रकार से स्पीकर जो है इसको इनिशिएट करते हैं ये इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन लीगल बैटल में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इस पे कोई एक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसी बात के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। आप सभी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हॉट डिस्कशन हो गया था, होता रहता है जब वो दो तीन तो कमालुद्दीन जी और खुराना जी का तो पुराना है, मतलब अगर डिबेट में कोई हॉट डिस्कशन ना हो इनके बीच तो फिर तो मजा ही नहीं है डिबेट का। तो इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सभी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय।